अगर आप मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा 2027 में देने जा रहे हैं तो ये ऑब्जेक्टिव आज के इस क्लास में जितने भी प्रश्न बताने वाले हैं आप इसे घोल के हर हाल में पी जाइएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम लोग 10th बायोलॉजी के पूरे 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन बैंक से है प्लस में गेस क्वेश्चन आप सभी के लिए एकदम चुन के स्पेशल लाए हैं, तो आप इसे हर हाल में परीक्षा से पहले रट लीजिए। और हाँ, एक चीज आप लोगों को बता दें, अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो आप अगर फर्स्ट डिवीजन करना चाहते हैं ना तो ऑल सब्जेक्ट क्या है ना, ऑल सब्जेक्ट के अगर आप ऑब्जेक्टिव को पूरा पकड़ बना लेते हैं तो फर्स्ट डिवीजन तो आप ऑब्जेक्टिव से कर लेंगे। और यकीन मानिए अगर आप थोड़ा बहुत बढ़िया से थोड़ा बहुत हमारे द्वारा बताए गए VBA गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, बहुत ही कम बताएंगे आप लोग को, परीक्षा में वही आएगा, तो यकीन मानिए कि आप तो 400 और 450 नंबर आसानी से ला सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं इस तरह का कंटेंट डेली आप लोगों को मिले तो प्लीज अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के बीच आएगा जिसमें हम लोग जैव प्रक्रम पहला चैप्टर से पूरे 40 क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, नहीं 40 नहीं 50 क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। सबसे पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, आप सभी से अगर पहला प्रश्न मैं पूछूं तो क्या आप बता सकते हैं? देखिए, जैव प्रक्रम में सबसे पहला टॉपिक होता है पोषण, और पोषण के बारे में आप सभी को बताए थे और आप लोगों को बताना है पोषण के कितने प्रकार होते हैं, क्या आप जानते हैं? तो आप सभी आसानी से बता देंगे कि सर जी पोषण 2 प्रकार के होता है, एक स्वपोषी एक होता है परपोषी। ठीक है ना। चलिए यहां से अपना प्यारा सा सवाल और इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो भूल कर भी इसको मिस नहीं कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? हरे पौधे जो होते हैं ना वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए? तो जो अपना भोजन खुद तैयार करे उसे स्वपोषी कहा जाता है, और जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहे, मतलब अपना भोजन खुद नहीं बनाता हो, उसे क्या कहेंगे? उसे परपोषी कहेंगे। वेरी सिंपल है, आपको पता होगा। और एक चीज याद रखिएगा, क्या सर, कि मृत जीवी किसे कहते हैं? देखिए, जो अपना भोजन जो है ना मृत मतलब समझते हैं ना, मरा हुआ चीजों से प्राप्त करते हैं। जो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? मरे हुए चीजों से प्राप्त करते हैं, उससे क्या हो जाएगा? उसे मृत जीवी पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना, मृत जीवी कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, पौधों की पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती? पौधों का जो पत्तियां होता है हरा दिखता है, आप सभी को पता होगा, ये सही बात है। तो हरा किसके कारण? तो क्लोरोफिल जो होता है ना, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण, है ना। क्लोरोफिल बढ़ने का रंग कैसा होता है? ये चीज याद रखिए, क्लोरोफिल बढ़ने का रंग हरा होता है। ये सब एकदम MCQ बताने वाले मेरे डियर, एक भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे को हवा से किस गैस की आवश्यकता होती है? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना तो पौधों को हवा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मनुष्य लोग, जैसे हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो चीज पौधे ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र आप सबको याद रखना है, CO2 होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? देखिए, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो वो लोग पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन का त्याग करते हैं, अर्थात O2 बाहर निकलता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए मुख्य रूप से किस ऊर्जा की आवश्यकता होती है? देखिए, पेड़ पौधा जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। क्या चीज जरूरत होती है? सूर्य के प्रकाश। और सूर्य के प्रकाश से क्या चीज मिलता है सर? सूर्य के प्रकाश से ही एनर्जी मिलता है और जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बना लेते हैं। ओके। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि मनुष्य और जानवर अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बस यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको तुरंत आंसर बता देंगे। देखिए, मनुष्य और जानवर लोग अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है ना, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं बताइए? तो इसलिए उन्हें परपोषी या फिर विषमपोषी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बताइए? तो परपोषी या फिर विषमपोषी कह सकते हैं। 6 का B राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मनुष्य की बात करें, मनुष्य स्वपोषी या परपोषी? तो मनुष्य परपोषी। कैसे? मान लीजिए आपको है ना खाने के लिए कोई भी चीज का जरूरत पड़ेगी, जैसे मान लीजिए आप आम खाना चाहते हैं, अभी आम का सीजन है ना, तो आम पेड़ से तोड़ के लाएंगे। तो इसी तरह हर एक चीजों को आप किसी न किसी दूसरे स्रोत से प्राप्त करते हैं, खुद व खुद अपने शरीर में नहीं उगाते हैं, तो इसलिए ये परपोषी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे कि मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? भोजन, देखिए भोजन का पाचन स्टार्ट की बात करें तो मुख गुहा अर्थात, या फिर ऐसे भी हो सकता है मुख से। अगर आपसे पूछा जाता है बाबू मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से। मुख गुहा से भोजन पचना स्टार्ट हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में बहुत आता है। नेक्स्ट की बात करेंगे कि हमारे शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन स्टार्ट मुख गुहा से होता है, लेकिन पूरा भोजन पच जाने का काम कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, इसी में क्या होता है? भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है, भोजन पूरा पच जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं ये सभी चीज का फ्री PDF मिले तो आप लोग के लिए सुनहरा अवसर है।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही आप दबाइएगा वहां पर आप लोग को एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जल्दी से आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि, क्योंकि पीडीएफ सब तो वहीं मिलेगा, है ना। चलिए आइए अगले प्रश्न को लगातार कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, ये बाबू परीक्षा का फेवरेट क्वेश्चन है, परीक्षा में प्रत्येक वर्ष छपता है। प्रश्न बहुत आसान है, आंसर तो नॉर्मल ही है। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। क्या होता है बताइए तो। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र अगर आप सभी से पूछा जाए तो आप लोग जोर से बोलिएगा, कहिएगा C6H12O6, ठीक है ना। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपके सामने में दिख रहा है सर, H2O होता है। क्या होता है बताइए तो, जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। आई थिंक यहाँ तक आप लोग का कंप्लीट है। अगर आपसे यहाँ पर मान लीजिए नमक का फार्मूला पूछा जाता है तो बस ये भी आपके सामने मौजूद है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कि आपके नमक का फार्मूला होता है। आई थिंक आपको पता होना चाहिए, है ना। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से पकड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमीबा जो होता है ना डियर, ये अपना भोजन कूटपाद से पकड़ता है, कूटपाद की सहायता से पकड़ता है। समझ गए ना कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, ये कूटपाद की सहायता से पकड़ता है। आइए देखिए 10 प्रश्न को पढ़ चुके हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ऐसे ही नए नए बेहतरीन खतरनाक कंटेंट आएगा जिसे पढ़ करके आप परीक्षा में फ्री में पढ़ करके बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आइए 50 क्वेश्चन तक पढ़ना है। नेक्स्ट, गोबर छत्ता किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। गोबर छत्ता जो होता है ना, आप देखेंगे ज्यादातर ये गोबर का जो ढेर लगा हुआ तो वहां पर ये चीजें पैदा होती है, ठीक है ना। तो ये मृतजीवी हो जाएगा, ठीक है ना। गोबर छत्ता किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, तो गोबर छत्ता में मृतजीवी पोषण की विधि पाई जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, भोजन को चबाने और काटने के लिए हमारे मुंह में क्या होते हैं बताए। भोजन को जो हम लोग चबाते हैं, भोजन को जो काट कर तोड़ तोड़ कर खाते हैं ना, उसके लिए हमारे मुंह में 32 को दांत होता है। क्या होता है जी बताइए, 32 दांत होते हैं। अर्थात सर जी दांत के द्वारा हम लोग भोजन को चबाते हैं और काटते हैं। ओके ना, यहाँ तक कंप्लीट है जी सर। नेक्स्ट की बात करेंगे, मुंह में भोजन चबाते समय जो गीला रस मिलता है उसे क्या कहते हैं। क्या आप जानते हैं, क्या आपको इससे पहले पता था कि मुंह में जो भोजन चबाते समय जो गीला रस मिलता है ना, उसे हम लोग लार कहते हैं। क्या कहते हैं बताए तो, उसे लार कहते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, बहुत वीवीए क्वेश्चन और आपको तो एकदम बच्चों वाला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाता है। क्या होता है बताए तो डियर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जिसे हम लोग अंग्रेजी में लीवर कहते हैं, और कहीं कहीं आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा मेरे डियर, क्या याद रखिएगा कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को लीवर या फिर यकृत कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि पित्तरस शरीर के किस अंग में बनता है। पित्तरस की बात करें ना तो यह शरीर के किस अंग में बनता है मेरे डियर, ये भी यकृत में ही पित्तरस बनता है। समझ गए ना, 15 का भी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके लिए, अमरबेल आप लोग जानते होंगे जिसे अंग्रेजी में कसकूटा कहते हैं। क्या कहते हैं डियर बताइए तो, अमरबेल को अंग्रेजी में कसकूटा कहते हैं। और कसकूटा का पौधा दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है, ये किस प्रकार का पोषण है बताइए। अमरबेल, अमरलत्ती जिसे कहा जाता है देसी भाषा में, तो ये जो है ना, आप कहीं भी इसको पेड़ पर फैला दीजिएगा, फेंक दीजिएगा, तो वो वहां से वृद्धि करने लगता है। अर्थात ये किसी भी है ना पेड़ पौधे से भोजन प्राप्त कर लेता है। समझ गए ना, तो ये आपका स्वपोषी नहीं परजीवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परजीवी, अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, यहीं पर अगर रहता मान लीजिए अमरबेल किसी मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है तब मृत जीव हो जाता है, लेकिन पेड़ पौधा एक सजीव प्राणी है ना डियर, इसलिए ये परजीवी में आ जाएगा। अगला की बात करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण आपको पता होगा घड़ा पेड़ पौधा में होता है, और ये चीज बताना है आप लोग को कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है। केवल और केवल दिन में होती है। जब तक सूर्य का प्रकाश तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए तो, जब तक सूर्य का प्रकाश तब तक प्रकाश संश्लेषण का काम किया जा सकता है। तो 17 का सी राइट आंसर है। 18 पर ध्यान दीजिएगा, पौधे जड़ों द्वारा जमीन से मुख्य रूप से क्या सोखते हैं। देखिए पौधे जो होते हैं ना बाबू मेरे, ये जड़ से, पौधे जो होते हैं ये जड़ से क्या लेते हैं, खनिज लवण, जल एवं खनिज लवण लेते हैं। क्या लेते हैं बताइए तो, जल एवं खनिज लवण। पौधे कहाँ से लेते हैं सर, तो ये जड़ के द्वारा जमीन से प्राप्त करता है, पृथ्वी से प्राप्त करता है। क्या सब प्राप्त करता है, तो जल और खनिज लवण प्राप्त करता है। क्लियर है जी सर। आइए अगला प्रश्न, कि अमाशय में कौन सा अम्ल बनता है जो कि कीटाणुओं को मारता है। आप लोगों को बताना है कि अमाशय में ऐसा कौन सा अम्ल बनता है ना जो कि कीटाणुओं को मार देता है ना। ये चीज हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा, HCl, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहेंगे, और इसको पूरा अगर पढ़ेंगे तो H4 हाइड्रो, C4 क्लोरिक और L4 अम्ल लिक्विड हो जाता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ओके ना, क्या चीज याद रखिएगा कि अमाशय में ऐसा कौन सा अम्ल बनता है जो कीटाणुओं को मारता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न,
कि शरीर को ऊर्जा क्या चीज है, बहुत प्यारा सा सवाल है कि शरीर को ऊर्जा, वृद्धि, मरम्मत के लिए भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाती है पोषण, है ना। जिससे हम लोग पोषण करते हैं, क्या सब होता है, शरीर को ऊर्जा मिलता है, शरीर की वृद्धि होती है, टूट फूट की मरम्मत होती है, तो ये सब चीज पोषण के अंतर्गत प्राप्त होता है। तो ये चीज याद रखिएगा, पोषण हो जाएगा। और हाँ, आप सभी के लिए एक प्यारा सा नोटिफिकेशन है कि अगर आप बोर्ड परीक्षा 2027 में देने वाले हैं और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो कि परीक्षा में यहीं से प्रश्न आएगा, जिसमें आप लोग को हर एक चैप्टर का 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा और परीक्षा में यही आएगा। जैसे फिजिक्स का 5 चैप्टर, पांचों का 100 रहेगा, केमिस्ट्री है सभी का 100 रहेगा, हर एक चैप्टर का एकदम मजा आ जाएगा पढ़ करके, जो कि आप जिसमें आप लोग को 1000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव रहेगा। और इसका देखिए, इस पीडीएफ का प्राइस 199, लेकिन ऑफर फीस 51 है, जो कि आप लोग का 10 जून तक चलने वाला है। कब तक चलने वाला बताइए? तो ये ऑफर ओनली 10 जून तक चलने वाला है ना। जल्दी से कांटेक्ट कीजिएगा, इस नंबर पे आप लोग पैसा डाल करके स्क्रीनशॉट मार दीजिएगा, आपको पेमेंट, आपको पीडीएफ सेकंडों में मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी कीजिएगा, ऑफर सीमित समय के लिए है। आइए अगला प्रश्न कंटिन्यू पढ़िएगा, क्योंकि ये सब प्रश्न पढ़ना जरूरी है अगर करना चाहते हैं एग्जाम में अच्छा डिवीजन। तो ओके ना डियर। अगला प्रश्न है कि आहार नाल का सबसे चौड़ा और थैलीनुमा भाग कौन सा है? ये बाबू मेरे अमाशय हो जाए, क्या हो जाएगा कि आहार नाल का सबसे चौड़ा और थैलीनुमा भाग को अमाशय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के बाद भोजन के रूप में क्या बनाते हैं? हरे पौधे जब प्रकाश संश्लेषण हो जाता है उसके बाद भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट अर्थात ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं निर्माण डियर? कार्बोहाइड्रेट, जो कि ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। कौन? तो हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद। ओके जी सर। नेक्स्ट की बात करेंगे, पत्तियों की सतह पर गैसों के आदान प्रदान के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं, है ना। तो उस छिद्र को क्या कहा जाता है? देखिए डियर, याद रखिएगा कि पत्ता सब जो होता है ना, पत्ता सब इसके सतह पर, ठीक है ना, इसके सतह पर क्या होता है, इस तरह आप जैसे मान लीजिए इस तरह से पत्ता होता है कि नहीं। और देखिएगा यहाँ पर एक छोटा छोटा छिद्र टाइप का होता है, आप इस चीज को फील किए होंगे, नहीं तो कल आप पत्ता को लेकर के इस चीज को देखिएगा, आप जैसे ऐसे करके देखिएगा ना तो उसमें छिद्र दिखता है मेरे डियर। वो गैसों के आदान प्रदान के लिए छोटे छिद्र होते हैं, जो कि रंध्र, जिसे क्या कहते हैं बताइए तो? जिसे रंध्र या फिर एस्टोमाटा कहते हैं। समझ गए ना? जैसे अमरवेल का कसकुटा होता था ना अंग्रेजी, बस वही चीज याद रखिएगा, रंध्र को अंग्रेजी में एस्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टोमाटा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए, चीजें यहाँ तक क्लियर है तो एक बार दबा के लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों वाला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बताइए क्या कीजिएगा ऐसे प्रश्न को कि एगो वयस्क मनुष्य में मुंह में कुल कितने दांत होते हैं? 30 को होता है, 32 को, 28 को, 20 को, बताइए। हमारे पास तो 20 को है। नहीं सर, अगर वयस्क मनुष्य की बात हो जाएगा तो उनके मुंह में टोटल 32 दांत हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बताइए तो? टोटल 32 दांत हो जाएंगे। आइए 25 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है जो स्टार्च का पाचन करता है? अगर आप सभी से पूछा जाता है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है जो स्टार्च का पाचन करता है, ये टाइलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये टाइलिन हो जाएगा मेरे डियर। क्या हो जाएगा बाबू मेरे? ये टाइलिन, जो कि एमाइलेज कहते हैं। ध्यान रखिएगा, टाइलिन का ही दूसरा नाम एमाइलेज होते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जो कि आधा अधूरा पढ़ते हैं, ठीक है ना, और जब उनको आंसर बताएंगे एमाइलेज, ठीक है ना, जब आंसर में कभी कभी आ जाएगा ऑप्शन में टाइलिन, हम बता देंगे टाइलिन होता है, कहेंगे सर एमाइलेज होता है। एमाइलेज बाबू मेरे समझिए, है ना, बस इस चीज को समझिए, ऐसा आपको बोलने का मौका ना मिले, ठीक है। तो कहते हैं ना कि किसी को, ध्यान दीजिएगा, गलत बोलने से पहले आप खुद अपने चीजों को वेरीफाई कर लिया कीजिए, है ना। चलिए, तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो बाबू टाइलिन या फिर एमाइलेज होता है। नेक्स्ट की बात करेंगे, अगला प्रश्न 26 नंबर है कि भोजन का अपचित भाग, अपचित मतलब जानते हैं, जो कि पाचन, जिसका पाचन नहीं हो पाया ना, जो पाचन के स्वरूप है ना, अपशिष्ट पदार्थ हो गया, ठीक है ना, तो शरीर से बाहर निकालने से पहले कहाँ जमा होता है? देखिए, सबसे पहले आप लोग को पता होगा कि भोजन का पाचन पूर्ण कहाँ होता है? छोटी आंत में। और छोटी आंत में जब पाचन हो जाता है तो उसमें कुछ प्रोटीन बन जाते हैं, ठीक है ना, जिससे हमारे शरीर को फायदा होता है, वो अलग अलग जगहों पे चल जाते हैं। और जो अपशिष्ट बच जाते हैं, जो चीज़ हमारे शरीर के लिए यूजफुल नहीं है, तो वो जमा होता है एक जगह। कहाँ पर? तो वो जाकर के देखिए क्या बड़ी आंत में जाकर के जमा होता है, जो कि ठीक है उत्सर्जन के फलस्वरूप बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, पैरामीशियम अपना भोजन शरीर के किस निश्चित स्थान से ग्रहण करता है? क्वेश्चन बहुत लाजवाब है कि पैरामीशियम जो होता है ना, ये अपना भोजन शरीर के किस निश्चित स्थान से ग्रहण करता है? ये कोशिका मुख से। किससे बताइए तो? ये कोशिका मुख से ग्रहण करता है। क्या चीजें? कि पैरामीशियम अपना भोजन शरीर के किस निश्चित स्थान से ग्रहण करता है? ये कोशिका मुख से ग्रहण करता है, ठीक है जी सर। नेक्स्ट की बात करेंगे,
पेड़ पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? देखिए पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग क्या खींचते बताए तो हम लोग जैसे मनुष्य क्या हो जाते हैं, ये वातावरण से ऑक्सीजन खींचते हैं, इसी तरह पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे कि आहार नाल में भोजन को आगे बढ़ाने वाली सिकुड़न गति को क्या कहा जाता है? बहुत ध्यान से देखिएगा क्या चीजें हैं कि आहार नाल में भोजन को आगे बढ़ाने वाली सिकुड़न गति को क्रमाकुंचन गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए तो? क्रमाकुंचन गति कहा जाता है। 29 का बी राइट आंसर। 30 पर फोकस कीजिएगा कि दांत की सबसे ऊपरी एवं सबसे कठोर परत को क्या कहते हैं? मेरे डियर याद रखिएगा कि दांत का सबसे ऊपरी परत को इनामेल, सबसे ऊपरी एवं सबसे कठोर परत को इनामेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है डियर बताइए तो? इनामेल कहा जाता है। बाबू मेरी 30 प्रश्न को पढ़ चुके हैं, 20 और पढ़ना है। तो इससे पहले अगर आप लोग को थोड़ा सा भी क्लास अच्छा लगा होगा तो एक बार दिल से क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में प्लीज शेयर कीजिएगा, है ना। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के कंटेंट आप लोग को डेली मिलेगा बेहतर तैयारी के लिए। तो प्लीज कंटिन्यू वॉच दिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? देखिए सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि नॉर्मल भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, हम सांस लेते समय मुख्य रूप से कौन सी गैस अंदर लेते हैं बताइए? ये तो बच्चों वाला सवाल है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं बताइए तो? O2 ग्रहण करते हैं सर, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि सांस छोड़ते समय मुख्य रूप से कौन सी गैस बाहर निकलती है? जब हम लोग बाबू सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। कौन सा गैस निकलती है बाहर बताइए तो? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, जिसको सूत्र क्या होता है? CO2। अब तो आपको याद हो गया होगा ना। नेक्स्ट बताइएगा, श्वसन समझते हैं ना, रेस्पिरेशन। तो श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सांस लेने का मुख्य उद्देश्य बताइए तो? देखिए आप लोगों को पता होगा कि खाना खाते हैं, पोषण करते हैं, इससे भी ऊर्जा मिलता है, और लेकिन सबसे जरूरी बात है क्या है कि श्वसन से है ना जल्दी, है ना क्या होता है ना, मतलब क्विकली, फास्टली, जस्ट ऊर्जा मिलता है, समझ गया ना। तो श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊर्जा उत्पन्न करना। जैसे मान लीजिए आप खूब दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, खूब दौड़ करके मान लीजिए 2-4 किलोमीटर रनिंग किए, फिर आकर के आप एक जगह खड़े हो जाएंगे, ठीक है। आप देखेंगे कि आपकी धड़कन तेज हो जाएगा, आप जल्दी जल्दी सांस लेंगे, ठीक है ना। तो सांस जल्दी लेते हैं, उससे क्या होता है, सांस लेते हैं तो हमारी ऊर्जा अधिक होती है, ठीक है ना, ऊर्जा मिलती है शरीर को, और फिर उससे क्या होता है बताइए तो? श्वसन का मुख्य कार्य यही होता है, ठीक है ना। उससे फिर हम लोग क्या हो जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं, समझे ना। थोड़ा देर के लिए क्या होता है, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, ठीक है, और फिर जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। तो इसी से हमको ऊर्जा मिलता है, फिर थोड़ी देर के बाद ये चीज सही हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीवों में ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं ना? ऊर्जा का सिक्का, एनर्जी ऑफ कॉइन, ATP को कहते हैं। ATP का पूरा नाम पता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मनुष्य मुख्य रूप से किस अंग में श्वसन करता है? मनुष्य जो है ना, बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे नाक से सर जी, कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर जी कहाँ से बताइए। तो मनुष्य मुख्य रूप से फेफड़ा के द्वारा सांस लेते हैं। कैसे लेती है सांस बताइए तो? मनुष्य मुख्य रूप से फेफड़ा के द्वारा सांस लेते हैं, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करेंगे 36 नंबर, मछली। आप लोग को पता होगा मछली को, तो बहुत आप लोग जानते होंगे। तो ये किस अंग के द्वारा सांस लेती है? देखिए मछली ना नाक से सांस लेती है, ना फेफड़ा से, ना पूंछ से, ये गलफड़ा से सांस लेती है। किससे सांस लेती है बताइए तो? गलफड़ा। गलफड़ा को अंग्रेजी में गिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए तो? गलफड़ा को अंग्रेजी में गिल्स कहा जाता है, ठीक है। 36 का C। 37 पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है मेरे लिए, ध्यान दीजिएगा कि तिलचट्टा एवं अन्य कीट किस अंग से शोषण करता है? तिलचट्टा जो है ना, इसका एक श्वास नली होता है जिसे ट्रैकिया भी कहा जाता है, समझ गए ना। तिलचट्टा एवं अन्य कीट जो होता है उनको सांस लेने के लिए एक श्वास नली बनाया जाता है। जैसे मनुष्य के लिए नाक है, इसके द्वारा सांस लेते हैं, लेकिन एक्चुअली काम किसका? फेफड़ा का होता है, ठीक है। तो इसी तरह तिलचट्टा एवं अन्य कीट किस अंग के द्वारा सांस लेते हैं? श्वास नली, या फिर जिसे ट्रैकिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्यारा सा सवाल है, बताइए केचुआ किसके द्वारा सांस लेते हैं? केचुआ अपने त्वचा के द्वारा ही सांस लेते हैं, ना तो उसके पास नाक होता है, ना तो आंख होता है। ध्यान दीजिएगा। 39 नंबर प्रश्न पर फोकस कीजिएगा, बहुत सुंदर सा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? देखिए जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। क्या चीज? कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं, और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, यहाँ पर है ना क्या है सर, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होगा बाबू बताइए तो? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कौन सा क्या सर, वायवीय श्वसन जो होता है ना वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बताइएगा, है ना, कोशिका का बिजली घर अर्थात पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्या चीज है बाबू? कि कोशिका का पावर हाउस अर्थात बिजली घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि श्वसन क्रिया में मुख्य रूप से किस पदार्थ का विखंडन होता है? श्वसन की क्रिया में मुख्य रूप से ग्लूकोज का विखंडन होता है। किसका विखंडन होता है बताइए तो?
श्वसन की क्रिया में मुख्य रूप से ग्लूकोज का विखंडन होता है। अगला प्यारा सा सवाल है, नेक्स्ट बताइएगा कि तेज दौड़ने के बाद मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होती है? लैक्टिक अम्ल बनने से, है ना। देखिए जब आप लोग तेज दौड़ते हैं तो उससे क्या होता है, मांसपेशी में ऐंठन हो जाता है, समझे ना। हाँ, तो इससे ये जो होता है लैक्टिक अम्ल बनने से हो जाता है, ये चीज पता होगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न, फेफड़ों तक हवा पहुंचाने वाले मुख्य नली को क्या कहते हैं? श्वास नली या फिर ट्रैकिया कहते हैं ना, जिससे हम लोग सांस लेते हैं, जिसके द्वारा पाइपलाइन होता है, जैसे मान लीजिए पाइप के द्वारा पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, बस उस वही सेम प्रोसेस है। फेफड़ा तक जो हमारे नाक से होते हुए जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, ठीक है, वो कहाँ पहुंचता है बताइए तो फेफड़ा तक। तो इसको मुख्य नली को बाबू मेरी श्वास नली या फिर ट्रैकिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रैकिया। अगला प्रश्न है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है? विसरण, डिफ्यूजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बताइए तो? पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? ये विसरण के द्वारा होता है, विसरण के द्वारा। ओके नेक्स्ट, फेफड़ों के नीचे स्थित मांसल पट्टी को बाबू डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए तो? फेफड़ा के जो नीचे स्थित है ना मांसल पट्टी, इसको डायफ्राम के नाम से जाना जाता है। 45 का भी 46 नंबर, पौधों में श्वसन कब होता है? दिन और रात दोनों में पौधों में श्वसन होता है। मनुष्य भी है ना, मनुष्य भी जितने भी जीवित प्राणी है ना, वो दिन रात सांस मतलब हमेशा ऑलवेज सांस लेते हैं। ये तो आपको क्लियरिफाई हो गया होगा। नेक्स्ट बताइएगा, अवायवीय श्वसन में कितने एटीपी प्राप्त होते हैं? अवायवीय श्वसन में ओनली 2 एटीपी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है कि वायवीय श्वसन में सामान्यतः कितने एटीपी प्राप्त होते हैं? वायवीय श्वसन में लगभग 38 एटीपी प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं बताइए तो? 38 एटीपी और 2 एटीपी 40 एटीपी हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि सांस लेने के बाद वायु नासिका से होकर सबसे पहले कहाँ पहुंचती है? सबसे पहले ये ग्रसनी के पास पहुंचती है। क्या हुआ बताइए तो? कि सांस लेने के बाद, ओके ना, कि सांस लेने के बाद वायु नासिका से होकर सबसे पहले कहाँ पहुंचती है? ये ग्रसनी में पहुंचती है। और ये प्यारा सा सवाल आप सभी के लिए बना है कि रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए में थ्रोम्बिन है, ऑप्शन बी में हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी है डब्ल्यूबीसी। इसका जवाब जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इसका जवाब क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर, है ना। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं क्या फ्री ऑनलाइन क्लास चाहते हैं, डेली ऐसे ही क्लास करना चाहते हैं, डेली वीवीए क्वेश्चंस है ना, प्लस में डेली क्वेश्चन बैंक का क्लास करना चाहते हैं, तो प्लीज फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों में प्लीज इस वीडियो को लिखिएगा, दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसे ही शानदार क्लास आप लोग को मिलता रहेगा। और ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ऑफर सीमित समय के लिए आप ले सकते हैं। हरी अप, जल्दी कीजिएगा, ज़्यादा फायदा में रहिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, दबा के लाइक कीजिए और जय हिंद।